श्वसन के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाहरी श्वसन को पल्मोनरी श्वसन भी कहा जाता है और यह फेफड़ों तथा रक्त के मध्य होता है। दूसरी बात, आंतरिक श्वसन को उत्तक श्वसन भी कहा जाता है और यह रक्त तथा कोशिका के बीच होता है। हृदय गैसों के आदान प्रदान में सक्रिय रूप से भाग लेता है, केवल पंपिंग का कार्य नहीं करता। दिए गए कथनों में से कौन सा या फिर कौन से कथन ठीक है? केवल एक, एक और दो, दो और तीन, एक, दो और तीन, एक और दो। कौन से कथन इनमें से ठीक रहेंगे? कौन से कथन इनमें से ठीक रहेंगे? कौन सा ऑप्शन यहां पर ठीक रहेगा भाई? क्वेश्चन नंबर 2 में फटाफट रिप्लाई कीजिए। देखिए, जैसे हमारे पास दो तरह के परिसंचरण है, सिस्टमिक और पुल्मोनरी, उसी तरह से शरीर के अंदर दो प्रकार के रेस्पिरेशन भी है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। बाहरी श्वसन किसके मध्य होगा? बाहरी श्वसन के अंदर आपको वातावरण नहीं कर देना है, ये भूल नहीं करनी है। बाहरी श्वसन किसके मध्य होगा? आपके रक्त के मध्य और आपके फेफड़ों के मध्य। फेफड़ों के अंदर भी कौन से लेवल के ऊपर? एल्वियोल्स के लेवल के ऊपर। और जो आंतरिक श्वसन होगा वो कहां पर होगा? वो आपके कोशिका स्तर के ऊपर होगा, कैपिलरीज स्तर के ऊपर होगा, जो रक्त के मध्य और कोशिका के मध्य होगा। वहां पर दूसरा गैसों का आदान प्रदान होगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि बाहरी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को पुल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहा जाता है और आंतरिक इंटरनल रेस्पिरेशन को टिश्यू रेस्पिरेशन भी कहा जाता है, जो सेल्यूलर लेवल के ऊपर कोशिका स्तर के ऊपर होता है। ये दोनों की दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। लेकिन हृदय जो है ना, वो गैसों के आदान प्रदान में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता है, वो सिर्फ पंप करने का काम करता है। गैसों का आदान प्रदान जो है वो श्वसन तंत्र का काम है, वो श्वसन तंत्र के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर एक और दो ठीक है, लेकिन तीसरा जो कथन है वो यहाँ पर ठीक नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा।